जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में यदि हम पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे होते हैं तो हमें पूजा पाठ जो है वो कितने दिन बाद करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर पीरियड आ गया है तो हम पूजा करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत से पीरियड से जुड़ी ये संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री का व्रत आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो वट सावित्री व्रत वाले दिन या आगे पीछे पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम पूजा पाठ जो है वो कैसे करें, क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं और वट सावित्री का व्रत है या सोमवती अमावस्या, क्योंकि 2 व्रत पड़ रहे हैं इस वर्ष, तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे श्रृंगार की चीज़ें हो गई या मिठाई हो गई या जो भी चीज़ें पूजा पाठ में लगते हैं, वो आप अपने घर के जो भी बड़े हैं, जो भी पूजा इत्यादि कर रही हैं, कई बार ननद करती हैं, जेठानी देवरानी करती हैं, सास करती हैं, तो उनसे भिजवा के अपने नाम की पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। कई बार घर में लोग नहीं रहते हैं, परदेश में रहते हैं, तो ऐसे में आप देख लीजिए कि आपके नीचे ऊपर कोई रहता है तो उनसे करवा लीजिए। यानी कि एक ही फ्लैट में कई बार बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं तो आप उनसे करवा सकते हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं उनसे करवा सकती हैं। अगर ऐसा भी करना संभव नहीं है तो आप अपने बच्चों से श्रृंगार की चीज़ें या पति से श्रृंगार की चीज़ें या जो भी प्रसाद है, मीठा इत्यादि, वो आप वट वृक्ष के नीचे कि पहुंचा दीजिए। कोई भी स्त्री होंगी उनसे बोल दीजिए, जो भी महिलाएं पूजा कर रही हैं, कि उनके नाम की चढ़ा दीजिए। आप ऐसा भी कर सकती हैं। कई बार ये सारी चीज़ें जो है वो होती ही नहीं हैं और बहनें जो हैं वो उनको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, कम से कम आप वट वृक्ष का एक फल जो है वो मंगवा लीजिए किसी के हाथों से, या अगर नहीं मिल पाता है तो जो चने हैं वो फुला के ही रखिए। और 12 बजे तक तो कम से कम आपको खाना पीना, जो भी पानी इत्यादि है वो नहीं पीना चाहिए। फिर जब चने और जो वट वृक्ष का फल होता है वो निगल जरूर लेना चाहिए। भले ही आप पूजा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो जो फल है, जो चने हैं, वो जरूर निगलने चाहिए। और माता सावित्री से और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, इस वर्ष ऐसी स्थिति है कि हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमें माफ़ कर दीजिए। अगली साल जब भी व्रत होगा और मेरी कंडीशन अच्छी होगी, मैं पूजा पाठ करने लायक होंगी, तो मैं पूरी विधिवत रूप से आपकी पूजा अर्चना जो है वो करूंगी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत सारी बहनें जिनको वट वृक्ष के मान लीजिए जो वट का फल है वो भी नहीं मिल पा रहा है और चने जो हैं वो, वैसे तो घर में चने मिल जाते हैं, और अगर ये सारी सुविधाएं जो है वो नहीं हो पा रही हैं, तो आधा दिन का व्रत जो है वो कम से कम जब तक जैसे एक मुहूर्त होता है पूजा का, उस समय तक कम से कम आपको पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और अगर आप फलाहारी व्रत करती हैं तो फिर आपको स्नान ध्यान करने के बाद में व्रत रखना चाहिए। बस ये है कि आप पूजा पाठ जो है वो नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो व्रत है वो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप करती चली आ रही हैं व्रत तो। और अगर आप आधे दिन के बाद यानी पूजा के बाद भोजन कर लेती हैं तो फिर आधा दिन कम से कम 12 बजे तक तो आपको व्रत करना चाहिए। उसके बाद आप जो मान लीजिए फलाहारी करती हैं, भोजन करती हैं, जिस भी प्रकार से करती हैं उस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए। ये बात हो गई। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जिनका पीरियड्स का तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां दिन है, ऐसी बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी हम पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए उन सब के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, सावित्री जी की पूजा है और जब हम वट वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करते हैं तो त्रिदेव की पूजा होती है। और जब मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, नेचुरल है। बहुत ज़्यादा हाउ हवा बनाने की ज़रूरत नहीं कि अब क्या होगा, कैसे होगा।
तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो नारी है, जो स्त्री है, वो 3 दिन रजस्वला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में मानी गई हैं। चौथे दिन वो रसोई घर में जाने के लिए और 5वें दिन देव कार्य के लिए निर्वत्र मानी गई हैं। यानी कि 3 दिन तक जो स्त्री है, जो नारी है, वो अशुद्धि की अवस्था में, ऐसे में उनको सारे कामों से दूर रहना चाहिए। चौथे दिन वो स्नान ध्यान करके जो किचन है, जो रसोई घर है, वहाँ पे पकवान भोजन जो है वो बना सकती हैं। अगर आपका 5वां दिन है तो आप पूजा पाठ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर आपका 5वां दिन है तो आप पूजा पाठ कर सकती हैं, चाहे तो वो वट वृक्ष के नीचे, भले ही वो त्रिदेव हैं, क्योंकि देव की पूजा 7वें दिन से शुरू होती है। लेकिन यदि आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो फिर आप 5वें दिन भी पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं से भी आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि मान लीजिए कि जो पूजा पाठ है वो आप 5वें दिन कर तो सकें, लेकिन कहीं से थोड़ी बहुत दिक्कत है, आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ नहीं हुई हैं, तो फिर आपको ऐसे में 5वें दिन भी पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर आपको ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अब 8 दिन में, 7 दिन में जब भी साफ स्वच्छ होती हैं तब आपको पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए। बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरा 7वां दिन है, 8वां दिन है, 3रा दिन है, क्या मैं पूजा करूं? तो 3 दिन अगर आपके हुए हैं, भले ही आप साफ स्वच्छ हो गई हैं, फिर भी आपको पूजा पाठ नहीं करना है। 3 दिन तक जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो अशुद्धि की अवस्था में हैं। चाहे वो 2 दिन में साफ हो जाती हैं, चाहे वो जितने दिन में भी साफ हो जाती हैं, कम से कम 3 दिन आपको पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। और जो चौथा दिन होता है वो रसोई घर में जाने के लिए होता है। 5वें दिन देव कार्य के लिए निर्वत्र मानी गई हैं। तो 5 दिन, मान लीजिए 5वां दिन है, तो आप अगर साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो पूजा पाठ कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका 6वां दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, तो आप पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरा ना 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, लेकिन अभी भी हल्का सा दिक्कत हो रहा है, तो पूजा करें या ना करें? तो देखिए, जब तक आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ नहीं हो जाती हैं तब तक आपको ये सारे पूजा पाठ जो है वो नहीं करने चाहिए। आप अपने नाम की पूजा अपने से बड़ों से या जो भी करने योग्य हैं, पड़ोसी हैं, जिनसे भी आप करवा सकती हैं, उनसे करवा लीजिए। कभी भी ऐसे कार्य जो है वो आपको जानबूझ के या अनजाने में नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो मान लीजिए कि पीरियड्स है या जो मासिक धर्म है, उसमें पूजा पाठ करना और पूजा पाठ का सामान छूना वर्जित बताया गया है। तो आपको ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पीरियड से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको समझ में आई होगी, और कितने दिन में पूजा करना है, पीरियड्स में क्या करना है, संपूर्ण चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। और आने वाली वट सावित्री यानी कि 26 मई को दिन सोमवार को साल 2025 में अगर आप भी ऐसी कंडीशन से गुजरती हैं, अगर आप भी ऐसी परेशानी से गुजरती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगी और विधिवत रूप से अपने नाम की पूजा करवा लेंगी, या आप 5वें दिन साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप पूजा पाठ जो है वो कर लेंगी। तो वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बगल में घंटी आएगी उसको जरूर बजा लीजिए, ताकि घंटी बजाने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आप तक आएंगे और आप पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगी। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।